जहां बंशी वहीं बंसीधर, यही है भगवान श्री कृष्ण का अमर प्रेम। तो आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जयपुर के मानसरोवर स्थित इस्कॉन टेम्पल में आज जन्माष्टमी को लेकर धूम है, उत्साह है। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जन टीवी से न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। तो सर, क्या कुछ अभी माहौल है? जन्माष्टमी का दिन है तो कितने लोगों की वहां पर अभी फिलहाल भीड़ मौजूद है? क्या कुछ अभी वहां पर स्थितियां हैं? मैं पहले जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भगवान का दर्शन कराना चाहूंगा। और हम जयपुर के इस्कॉन टेम्पल में हैं। सुबह से ही प्रभु की झांकियां सजी हुई हैं। एक दिन पहले जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे देश के कोने कोने के अलावा कई शहरों से, कई देशों से भी यहाँ पे फूल मंगाए गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि भगवान का एक बहुत ही शानदार तरीके से सजावट की गई है। अलग अलग पोशाक पहनाई जाएंगी। भगवान के लिए एक खास पोशाक की भी व्यवस्था की गई है जो जन्म के बाद में पहनाई जाएगी। यहाँ श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। एक अलग नजारा है यहाँ जो देखने को मिल सकता है। मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि ये पंडाल में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भीड़ यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई है। तो ये बड़े लाइन में आकर के, क्योंकि देखिए भगवान के मंदिर में वही आते हैं भक्त जिन्हें प्रभु की में आस्था होती है और वो ऐसे अवसर पर पूरी शालीनता और डिसिप्लिन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मंदिर परिसर में हमारे साथ जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे। जी संजय जी साबू, संजय साबू, मैं सेक्रेटरी स्टीयरिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। साबू साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई है? हर बार से कुछ अलग है इस बार? अगर आपने देखा होगा, आप खुद भी आए होंगे, इतनी व्यवस्था इतनी बढ़िया की हुई है कि आपको कंफर्टेबली आप चल पा रहे हैं और पूरे दर्शन इतने आसानी से हो रहे हैं और इतने अच्छे से हो रहे हैं कि क्योंकि इस बार ये मानते हुए कि 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो उसी हिसाब से पूरा मैनेजमेंट, हजारों लोग लगे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और हर जगह, और आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, कुछ दर्शनों के लिए विशेष झांकी की व्यवस्था की गई है, दिन भर रहे, कुछ टाइम पीरियड बनाया गया है? बिल्कुल, टाइम पीरियड तो वही सुबह 4 बजे मंगला आरती से शाम को 12 बजे तक है। लेकिन मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जन टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आके इतनी कवरेज दी, जिससे कि आम जनता के अंदर ये फैसला हो कि इस्कॉन मंदिर मुहाना रोड पे आज इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस कमिश्नर जोसेफ साहब ने आप पर्सनली आके बार बार हमें संभाला और डायरेक्शन दिया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जेडीए का, नगर निगम का और जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस का, हमें बहुत योगदान मिला है। बड़ा अच्छा योगदान। रोजाना जो झांकी रहती है उसका समय समय बढ़ाई गई है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाई है। 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक जन मंदिर दिन भर मंदिर खुला? बिल्कुल बिल्कुल, दिन भर खुला रहेगा मंदिर। और सुबह 4 बजे से मंगला आरती से ही शुरुआत हो गई थी और अब पूरे रात को 12 बजे तक, जब तक जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण का, तब तक रहेगा। तो देखिए लीजा, ये क्योंकि लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात कही जा रही है और ऐसे में प्रभु के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से और रात 12 बजे तक ये दर्शन खुले रहेंगे। जो भी आएगा, जैसे आएगा, ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। मैं भी दर्शकों को ले जाना चाहूंगा जहां पे अभी अभिषेक चल रहा है, प्रभु का, भगवान का अभिषेक चल रहा है। उस अभिषेक के भी मैं दर्शन कराना चाहूंगा। लीजा, वहां तक पहुंचने में मुझे 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगेगा। तो मैं वहां एक बार दर्शकों को वो भी एक अभिषेक के भी दर्शन कराना चाहेंगे। जब तक हम कुछ देर के लिए हम इससे क्विट करेंगे और वहां हम पहुंच करके वापस आपके साथ में जुड़े रहेंगे। फिलहाल योगेंद्र शर्मा जन टीवी न्यूज हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपने जैसा कि अभी दर्शकों को दिखाया कि लगातार भक्तों की भीड़ है, तो अभी क्या कुछ तैयारियां और चल रही हैं? देखिए लीजा, भगवान का अभिषेक हो रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ प्रभु का भी अभिषेक चल रहा है, कृष्ण बलराम का। और श्रद्धालु अपनी इच्छा से यहाँ पे
बाकायदा लाइन लगी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, पीछे एक कतार लगी हुई है और इसी तरह का ये सिलसिला करीब 10 साढ़े 10 बजे से चल रहा है। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए प्रसाद, यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो बैठ सकते हैं। मैं एक बार कीर्तन यहाँ पे चल रहा है जो काफी खास, यहाँ मृदंग के साथ में नन्हे मुन्ने भी हैं जो उनके पास में जाना चाहेंगे। कीर्तन अभी चल रहा है, कीर्तन के लिए अभी यहाँ पे ये कीर्तन के लिए यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं जो भक्त हैं इनके। तो देखिए कितने नन्हे मुन्ने हैं जो प्रभु की एक आस्था इसी से कहा जा सकता है। देखिए मृदंग, एक नन्हा बालक यहाँ मृदंग बजा रहा है, एक बच्ची है जो हारमोनियम बजा रही है। ये इसी तरह का दिन भर का एक सिलसिला चलेगा। देखिए अभी मृदंग बजाएंगे बच्चे। तो लीजिए ये एक दृश्य, सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। इसी तरह से भगवान कृष्ण के भी अलग अलग वो लगे हुए हैं। जितेंद्र दास जी हमारे साथ में हैं इस वक्त, जिनसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह की पूरी व्यवस्था के बारे में। अभी यहाँ पे अभिषेक जी, जितेंद्र जी अभिषेक चल रहा है, क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से रहेगा, क्या खास है? प्रभु जी आज हमने जो व्यवस्था करी है इसके अंदर ठाकुर जी के दर्शनार्थ हमने 8 लाख लोगों के आराम से, जो लोग स्मूथली आमजन भी दर्शन कर ले और कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, वीआईपीज है, वो भी आराम से, हमने दोनों तरह से व्यवस्था रखी है। आप देखेंगे इस साइड से भी आपने देखा होगा बैरिकेड्स है, लोग आराम से स्मूथली दर्शन कर रहे हैं और वापस प्रसाद पाते हुए निकल रहे हैं। पीछे वाले गेट से है वो वीआईपीज के घर है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज रात को 10:30 बजे न्यूयॉर्क सिटी के डिप्टी मेयर वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी के लिए भी हमने व्यवस्था रखी है, कोई भी डिग्नेटरी आएंगे उनके लिए और आमजन के लिए भी रखी है। और आप देखिए कि ठाकुर जी का अभिषेक चल रहा है और ठाकुर जी ने नूतन ड्रेस पहनी है। और आगे भी हमने यहाँ पे पंडाल में 2 तरह से व्यवस्था रखी है कि किसी को परेशानी नहीं हो। इवन जो वृद्धजन हैंडीकेप लोग हैं उनके लिए भी हमने ई रिक्शा रखी है। कि पुलिस वालों की इच्छा है कि वो थोड़ा डिस्टेंस में लेके गए दर्शन के लिए, क्राउड थोड़ा दूर से आएगा तो वहीं से उन्होंने रोका है, ट्रैफिक रोका है। बहुत अच्छी पुलिस की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा कमिश्नर साहब बीजू जोसेफ साहब का, मैं साधुवाद देना चाहूंगा जेडीए का, मैं साधुवाद देना चाहूंगा नगर निगम का, मैं साधुवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का। उनके एरिया में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई। आपके पास में मैं अभिषेक के बारे में जानकारी जाना चाहूंगा। ये सुबह से जो अभिषेक में लगे हुए हैं, यहाँ देखिए ड्यूटीज काफी हैं जी। अभिषेक को लेकर के कब से अभिषेक चल रहा है, कब तक चलेगा? आज सुबह 10 बजे से श्री ठाकुर जी और राधा रानी का अभिषेक सुबह 10 बजे से चल रहा है और ये रात्रि तक चलेगा और भगवान के जन्म से पूर्व तक चलता रहेगा। उसके बाद में प्रसादम है और काफी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं और अभिषेक में भाग ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और इस्कॉन की तरफ से। बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है सबके लिए ताकि सब दर्शन कर सके और अभिषेक का लाभ उठा सके। तो लीजिए देखिए व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था से ही व्यवस्थित हो पाता है और सहजता के साथ में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। अव्यवस्था ना हो, पिछले कुछ घटनाक्रम देश में जिस तरह की क्राउड में हुए उस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी वजह से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड्स मंदिर की तरफ से लगाए गए हैं, पुलिस की माकूल व्यवस्था है। 5 लाख लोगों का आना क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है और एक भीड़ होती है। चलिए एक नन्ही बच्ची है, उनसे हम जानना चाहेंगे। बेटा अभिषेक किया भगवान का जी, कैसा लगा है? मंदिर व्रत रखा आपने? क्या? हाँ रखा है जी। कब करेंगे पूजा? आज रात को 12 बजे। क्यों रखा है व्रत? क्योंकि आज जन्माष्टमी है और बहुत ऑस्पिशियस दिन है, दैट्स व्हाई। तो चलिए लीजा एक बार वापस में अभिषेक के दर्शन कराना चाहेंगे भक्तों को। आप देख सकते हैं ये अभिषेक इसी तरह से चलता है दिन भर।
जी लीजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम दर्शकों को आज के ये लाइव दर्शन कराने के लिए। तो जन्माष्टमी का आज दिन है, आज जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए जन टीवी के साथ।